हेलो एवरीवन, आज की क्लास में फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने वाले लेबर का। चलिए, हम लास्ट क्लास में लेबर चैप्टर के 3 क्वेश्चंस पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम टेलर मेथड का, टेलर जो उन्होंने है ऑथर और साइंटिस्ट जो भी है, उनके मेथड से हम प्रॉब्लम करेंगे। कभी भी याद रखिए, हसले और रोवन पूछा तो टाइम रेट पे निकालते, टेलर और मेरिक पूछा तो पीस रेट पे निकालते। हमारी बात समझ में? ये दोनों का एग्जाम में लिखना तो नहीं, बस आप समझने के लिए। कभी भी हसले और रोवन पूछा तो हमेशा याद रखिए टाइम पे निकालते। अरे बात जो लास्ट क्लास में प्रॉब्लम करे थे, आप देखो याद आया था आपको। टेलर और मेरिक पूछा तो हमेशा पीस रेट पे निकालते। अब ये टेलर का कर रहे तो मतलब क्या है, यहाँ पे इन्हें है जब भी आपका स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80% से कम रहा तो आप बिलो रहा। कंपैरिजन में अगर कम भी रहा समझो, यानी कि मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट 20 है तो ये 10 रहा तो 80% लगता इंटू पीआर मतलब प्राइस रेट। जब भी मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट बढ़ के रहा तो 120% परसेंटेज निकलता हूँ मैं। ये फॉर्मूला है इसका। हरी बात समझ में? जब भी मेरा प्रोडक्शन कम रहेगा दूसरे कंपैरिजन में तो मैं 80% से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 वर्कर्स एक्स एंड वाई जेड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर गिवन लो। नॉर्मल रेट पर आर कितना दिया 0.40, पीस रेट होगा। पर यूनिट कितना है 0.30 पर यूनिट जो दिया ना इनका कितना दिया। हाँ, और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दिया पर आर 2 यूनिट्स दिया। स्टैंडर्ड आउटपुट इन्हें इन्हें 40 आवर्स वीक, मतलब हफ्ते में 40 आवर्स वीक बोल के बना था। प्रोडक्शन ऑफ दी वर्कर्स एज फॉलोज। यहाँ पर 3 यूनिट्स है, अपने 3 है अपने पास पर्टिकुलर्स, 3 प्रोडक्ट्स है, मतलब एक्स वाई जेड। एक्स के कितने 50 है, वाई के कितने 80 है, जेड के 120। कैलकुलेट करो बता अर्निंग ऑफ दी वर्कर्स। कैलकुलेट करो आप वर्कर कितना कमा रहे। कौन से मेथड है? टेलर, डिफरेंशियल पीस रेट और एक स्ट्रेट पीस रेट। हरी बस में कभी भी टेलर और मेरिक्स में खाली पीस रेट फाइंड आउट कर दे, टाइम का उस पर निकाल दे। पहली बात, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कुछ भी डाउट रहा है पूछिए। चलिए, अब हम क्वेश्चन में क्या क्या दिया उन्हें गिवन में लिख लेंगे। चलिए, गिवन स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दिया, स्टैंडर्ड आउटपुट हाउ मच 2 यूनिट्स। यहाँ पर उन्हें मेंशन करा अपने को स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर का 2 यूनिट दिया। अब और एक अपने को क्या नॉर्मल नॉर्मल पीस रेट बोलिए ना, नॉर्मल रेट पर आर भी दिया, वो भी लिख लेंगे हम यहाँ पर। नॉर्मल टाइम रेट वो भी लिख लेंगे बिल्कुल। नॉर्मल टाइम रेट कितना दिया 0.40 दिया। हरी बात समझ में? ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे उन्हें उसके एक्चुअल क्वांटिटी दिया आपको बोल के बता रहे कितने, तीनों के दिया क्वांटिटी कितने यूनिट दिया, एक्स की यूनिट दिया, वाई के दिया, जेड के दिया। तो हम वो भी लिख लेंगे क्या उन्हें मेंशन करा। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल, ये आपकी क्या होती है क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी इज नथिंग बट यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना बोला उन्हें 50 दिया, 50 लिख लिए। एक्चुअल क्वांटिटी ये वाई का लिख रहे कितना दिया 80 दिया। एक्चुअल क्वांटिटी जेड इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यही प्रोडक्शन में जो बता रहा था फॉर्मूला यही अप्लाई होने वाला है। अब आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल यूनिट से होता, यूनिट मतलब प्रोडक्शन ही होता आपका। यहाँ पे आप क्या करते एक को दूसरे से कंपेरिजन कर दे। अरे बस में कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज रहा होगा। देखो पहले आपका प्रोडक्शन कितना 50 था, 50 था मतलब कम है तो यहाँ पर 80% अप्लाई होगा। फिर बाद में क्या हो रहा आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा 120%, फिर आपका प्रोडक्शन और बढ़ रहा 120%। हमारी बात समझ में? ये आपका प्रोडक्शन तीनों में से सबसे कम है, बल्कि इसको 80% दे रहे। जब भी आपका प्रोडक्शन कम रहेगा तो अब यहाँ पर देखिए ये अपने को क्या बोला क्वेश्चन में मेरे भाई, देखिए यहाँ पर उन्हें बोला स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है पर आर पर 1 घंटे का 2 यूनिट है बोल के बोला, लेकिन वो हफ्ते का 40 है। हरी बात समझ में? अब ये टोटल आपका कितना हो गया आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट 80 है पूरा होगा मिलाई क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। मतलब ये टोटल कितना हो गया आपको, उन्हें क्या बोला स्टैंडर्ड आउटपुट पर हर एक घंटे का 2 यूनिट्स है। पूरे वीक का कितना है 40, 40 इंटू 2 80, तो टोटल 80 स्टैंडर्ड आउटपुट है ना आपका। हरी बस होने से क्वेश्चन में मेंशन करता 80 रहना था, 80 में से कितने 50 है तो 80%, 80 रहना था 80 से बराबर भी रहा और बल्कि भी रहा तो 120% लेते, या 80 है यहाँ भी बल्कि 120%। हरी बस में यहाँ से इसको इसको कंपेरिजन करते हैं आप। यहाँ पर 80 है, यहाँ पर आया 50, मतलब आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कम रहा, कंपेरिजन करके देख रहे हैं आप। चलिए, अब हमको उन्हें क्या करा पीस रेट पर यूनिट हमने को ऑलरेडी इन्हें मेंशन कर दिया गिवन दिया क्वेश्चन में, तो हम फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख लेंगे। फॉर्मूला इसका अप्लाई नहीं करेंगे, रीजन उन्हें अपने को डायरेक्टली वैल्यू दे दिया। चलिए चलिए स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट पीस रेट, उन्हें अपने को स्ट्रेट पीस रेट बोला, यहाँ पर बोला डिफरेंट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट।
स्ट्रेट पीस रेट। चलिए अब यहाँ पर हम कौन सा कर रहे हैं, हमारे पास तीन क्वालिटी, तीन यूनिट्स है एक्स वाई जेड, तो हम तीनों का करेंगे सेपरेट सेपरेट एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला अच्छा याद करना लेबर चैप्टर में। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट, ये इसका फॉर्मूला है। अब एक्चुअल आउटपुट कितना है इसमें देखेंगे, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है, 50 दिया, 50 ले लेंगे इनटू पीस रेट कितना दिया आपने को पर यूनिट का 0.30। अब इक्वल टू करें तो आंसर आ जाता। जल्दी से ही करो मैं भी, 50 इंटू 0.30 इट कम्स 15। इट कम्स 15। परफेक्ट। अब अपन अभी कौन सा करें, स्ट्रेट पीस रेट का करें, एक्स का करें, अब वाई का करेंगे, वाई सेम, वाई इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट, सिंपल सेम, बहुत इजी चैप्टर है लेबर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअल आउटपुट कितना है इसका 80 है, 80 इंटू पीस रेट कितना है सेम 0.30 इक्वल्स टू 80 इंटू 0.30 इंटू इट कम्स 24। परफेक्ट। अब सेम जेड का भी करेंगे, जेड इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट। चलिए एक्चुअल आउटपुट कितना है जेड का 120 है, 120 इंटू सेम पीस रेट 0.30। अब इसको इंटू करें 120 इंटू 0.30 इट कम्स 36। खत्म, कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत इजी चैप्टर। ये अपने को कौन सा मालूम है, स्ट्रेट पीस रेट मालूम है, अब डिफरेंट पीस रेट मालूम करना है। हमने क्वेश्चन में दो मेंशन करा बोल के दो मालूम कर, कभी क्वेश्चन में कभी कभार एक भी मेंशन कर देता हूँ। अरे बस समझ में। चलिए पहली बात ये थी कैसा है बोले तो उन्हें क्या करा, रेट पर यूनिट दिया उसका 2 बोला, फिर हफ्ते में 40 बोल के बोला, 40 आवर्स बोल के ना वीक में, तो अपन इससे इसको इंटू करके बता रहे। स्टैंडर्ड आउटपुट है हमारा एक्चुअल 80, लेकिन 80 में 3 यूनिट्स है, 3 गुड्स है हमारे पास, तो 3 गुड्स का कितना कितना अमाउंट है उसको कंपेयर कर रहे हैं। चलिए अभी यहाँ पर अभी कौन सा करें, स्ट्रेट का करें, अब डिफरेंट का करेंगे, डिफरेंट पीस रेट सिस्टम, डिफरेंट पीस रेट सिस्टम। ये फॉर्मूले थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें, बगैर देखे नहीं लिखे, फॉर्मूले प्रैक्टिस करना, याद नहीं करना, प्रैक्टिस बगैर देखे लिखते रहना। चलिए अब इसका क्या है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट पीस रेट। तो सबसे पहले उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट मालूम करेंगे आप। स्टैंडर्ड आउटपुट में दो चीज आती, दो आइटम्स आते, स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड टाइम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अपना पूरा फुल लिखना है एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हम स्टैंडर्ड आउटपुट इसलिए नोट कर रहे हैं ताकि हमको वो जैसे मालूम हो सके, फॉर्मूले में प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट कर सके एक्चुअल यूनिट है कितने बोल के। चलिए बिना शर्त के देर करें, डिफरेंट फीचर में आ गए अपन, स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड आउट करें, मतलब बता रहे कि एक्चुअल में आउटपुट है कितना बोल के। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना जाए यहाँ पर, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर का दिया तो 2 ले लेंगे। स्टैंडर्ड टाइम किसको बोलते हैं, जो आप इसको इंटू करे थे 80 जो आया था 1 मिनट। स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड टाइम कितना है, ये है 40। अरे बस समझ में, देखो भाई उन्हें यहाँ पर अपने को बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो पर आवर का 2 यूनिट ले लिए, फिर और एक स्टैंडर्ड जो टाइम दिया उन्हें पूरे वीक का, पूरे वीक में 40 मैं वहां पर वर्क करे बोल के बोला, तो इसको इंटू कर लो आप, 80 आता, तो टोटल 80 यूनिट्स है बोल के बता रहे कौन से स्टैंडर्ड आउटपुट के। ये तो फाइंड आउट कर लिए हम। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बोले। हम अभी क्या करें, एक्स का वाई का जेड का करें, अब यहाँ पर एक्स का करेंगे हम, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड आउटपुट मालूम कर लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लेकर स्टैंडर्ड टाइम को लेकर, ये तो फाइंड आउट कर लिए। अब हम एक्स का मालूम करेंगे, एक्स का कितना था 50 था, मतलब कि एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट से कम था, कम था बोले तो 80%। ये इसका फॉर्मूला 80% इंटू प्राइस रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारी बात समझ में, एक्स का कर रहे तो एक्स एक्चुअल क्वांटिटी लेना, वाई का करे तो वाई का, जेड का करे तो जेड का। अब देखिए हमारे ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये एक्स का हो गया इक्वल्स टू 80% सेम अपनी प्लेस पे, इंटू का इंटू। अब पीस रेट कितना दिया ये बोलो, 0.30 दिया, सेम लिख लेंगे 0.30 इंटू, अब इसका एक्चुअल क्वांटिटी है कितना ये बोलो, कितना था 50, 50 ले लिए। अब इन सब इंटू करिए, चलिए 80 इंटू 30 इंटू 50, 80 इंटू 0.30 इंटू 50 इट कम्स, एक मिनट, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसका कैसा परसेंटेज निकालना, 0.30 इंटू 80% इट कम्स 0.24 इंटू 50 इंटू 50 इट कम्स 12 आ गया, सिंपल है।
अब y का भी करेंगे सेम। y का कितना था, y का जो है तो आपका एक्चुअल जितना भी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट था वो बढ़ के था, तो यहाँ पे 80 नहीं लेंगे, 80 की जगह 120 लेंगे, बाकी का सेम इंटू, अब ये भी रेट में सेम है 0.30 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 120 है, तो 120 सेम। अब यहाँ पर देखिए 0.30 इंटू 120% कितना होगा 0.36 इंटू 120 इंटू 120, एक मिनट 0.36 इंटू 120 इट कम्स, हाँ यहाँ पर देखिए एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, एक्स का 50 था, वाई का 80 है, यहाँ पर फिर 120 लिख दिया सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 0.36 इंटू 120 नहीं 80, 0.36 इंटू 80 इट कम्स, इट कम्स 28.8, ठीक है। अब हम सेम एज इट इज जेड का फाइंड आउट करेंगे, जेड इक्वल्स टू का कितना 120 था, यानी कि स्क्वायर आउट बढ़ के था, तो 120 इंटू 0.30 सेम रेट पर आ रहा है इंटू कितना था इसका 120 था। अब चलिए 120, एक मिनट पहले मैं क्या करूंगा, एक मिनट पहले मैं क्या करूंगा 0.30 इंटू 120% निकालूंगा, तो इट कम्स 0.36 इंटू 120 इंटू 120 इट कम्स 43.2। हमारी बात समझ में, हाँ तो ये था आज की क्लास का कुछ बहुत इजी चैप्टर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारी बात समझ, हमारी बात सुन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। उसने अपने को तीन गुड्स दिया था एक्स एंड वाई जेड, तीन दिया था, तो अपन तीनों को सेपरेट सेपरेट करें, पहले स्टेट का कर लिया उसके बाद डिफरेंट पीस सेट का कर लिया। हमारी बात सुन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। कुछ भी डाउट रहा तो वीडियो में पूछिए, आप एंड में कमेंट में पूछिए क्या डाउट है क्या नहीं, कौन सा क्वेश्चन है। एग्जाम में इंशाल्लाह ऐसी सेम एज इट इज आएगा, कुछ भी फिकर करने की बात नहीं। ये आपको हिंट बता दिया मैंने कि 2 हिंट बता दिया, देखो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेलर में जब भी पूछा स्टैंडर्ड आउटपुट उसका कम रहा तो 80% अप से होगा, 8 स्टैंडर्ड आउटपुट से बढ़ के रहा, से कम रहा तो 80, उससे बढ़ के रहा तो 120। और जब भी हल्स और रोमन का कर रहे दो हाथों में, तो टाइम पे निकाल दे, टाइम रेट वेजेस पे निकाल दे। और जब भी टेलर और मेरिक्स का करे तो पीस रेट पे निकाल दे। इतनी बात भी याद रखना और फॉर्मूला अच्छा पढ़ना, मगर जैसे प्रैक्टिस करते जाना बस।